एपिसोड स्टार्ट होते ही सबसे पहले हम देखते हैं लूफेंग की नंबर 1 शिप को, जिसमें बैठकर लूफेंग मॉन्स्टर एरिया में आ चुका होता है ताकि लूफेंग को ट्रेनिंग के दरमियान कोई भी परेशान ना करे। और इसी के साथ ही हम लोग दोबारा से उसी सीन को देखते हैं जहाँ पर बबाता लूफेंग से कहती है अभी या फिर अभी से कुछ देर बाद कोई ना कोई ऐसी सिविलाइजेशन दोबारा से अर्थ को टारगेट करेगी जो कि अर्थ के बारे में पहले ही जानती है, जिसकी वजह से हमें किसी भी खतरे के लिए तैयार रहना होगा। वो लोग अच्छे और बुरे दोनों में से कुछ भी हो सकते हैं। जिसके साथ ही लूफेंग कहता है हाँ ये बात ठीक है और इसी की वजह से ही तो मैं स्ट्रॉन्ग बनना चाहता हूँ ताकि मैं अपने प्लेनेट को बचा सकूँ। जिसके साथ ही लूफेंग अपने कॉन्शियसनेस को बबाता के वर्चुअल स्पेस में ले आता है, जहाँ पर आते ही लूफेंग इस न्यू प्लेस को देखकर बबाता से इसका नाम पूछता है, जिस पर बबाता उसे बताती है ये जगह रेड कैसल है और ये ऐसा प्राइवेट वर्चुअल स्पेस है जो कि मैंने सिर्फ तुम्हारे लिए क्रिएट किया है, क्योंकि जबकि मास्टर का इनहेरिटेंस तुम्हारे लिए काफी ज्यादा है तो फिर आज के बाद मैं तुम्हें प्रैक्टिकल वे में फिजिकल पावर की प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ। और शुरू करने से पहले मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। जिसके साथ ही बबाता लूफेंग के सामने मास्टर को फॉलो हुए 5 के कैरेक्टर्स को अपीयर कर देती है, जिसमें मास्टर के सारे सर्वेंट्स मौजूद होते हैं जो कि सारे ही अनडाइंग लेवल पर थे। जिसे देखते ही लूफेंग काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और उसी के साथ ही कहता है क्या सच में तुम ऐसा चाहती हो कि मैं इन 5 में से किसी एक के साथ फाइट करूं? और यहाँ पर लूफेंग थोड़ा सा डर भी रहा होता है क्योंकि उसे अपनी पावर और इनकी पावर के दरमियान फर्क अच्छे से पता होता है। जिसके साथ ही बबाता लूफेंग से कहती है जरा अपने आप को तो देखो, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं इनमें से किसी को भी तुम्हें बुली नहीं करने दूंगी। जिसके साथ ही बबाता लूफेंग को ये बताती है इनमें से वुजा और जोशिया दोनों ही वॉरियर्स थे, मगर उसी के साथ ही दो ये बोकी और श्वानगी ये सब मेंटल मास्टर्स थे। मैं सब के लेवल को तुम्हारी तरह सेम लेवल पर ले आऊंगी। मगर लूफेंग यहाँ पर ये जानने में काफी ज्यादा इंटरेस्टेड होता है कि उसका ओपोनेंट कौन होने वाला है। जिसके साथ ही बबाता जैसे ही अपनी फिंगर से स्नैप करती है तो उसी के साथ ही वहाँ से 4 कैरेक्टर्स तो डिसअपीयर हो जाते हैं, मगर वहीं पर दो ही यहाँ पर रुक जाती है। जिसके साथ ही बबाता लूफेंग से कहती है दो ही क्रिस्टल क्लैन से बिलोंग करती थी जो कि हमारे यूनिवर्स के टॉप 6 पीक क्लैंस में से एक है। क्रिस्टल क्लैन काफी ज्यादा पावरफुल रेसिस से बिलोंग करता था और दो ये अपनी रेस की काफी ज्यादा जीनियस जनरेशन में से एक थी। उसी के साथ ही साथ वो किसी के साथ बिट्रे करने से भी काफी ज्यादा डिससेटिस्फाइड हो जाती थी, मगर फिर भी हमेशा ही उसे सब लोग ही धोखा देते रहे थे। जिसके बाद वो यूनिवर्स में बाहर आ गई और उसी के साथ ही साथ उसने काफी ज्यादा डिफरेंट रेसिस की बॉडीज को भी कैप्चर कर लिया था। मगर ये सब करने के बाद भी दो ही नहीं रुकी और वो हमेशा ही स्ट्रेंथ के लिए फाइट करती रही और अपने आप को पावरफुल बनाने के तरीके ढूंढती रही। दो ही का टैलेंट इन सब में मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता था, जिसकी वजह से तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करने के लिए मुझे ये सबसे ज्यादा सूटेबल कैरेक्टर लगती है। जिसके साथ ही बबाता लूफेंग के पास आते ही उससे कहती है मैं दो ही की मेमोरी को उसकी रेप्लिका में इंसर्ट करने वाली हूँ। मगर उसी के साथ ही बबाता लूफेंग को दोबारा से रिमाइंड करवा देती है लूफेंग चाहे मैं उसकी कॉम्बैट पावर को जितना भी लो क्यों न कर दूं, मगर बात चाहे जो भी हो उसने टेंस ऑफ मिलियंस ऑफ ईयर से ज्यादा लाइफ जी रखी है, जिसकी वजह से सिर्फ उसकी पावर ही कम होगी मगर उसका एक्सपीरियंस उतना ही रहेगा और ये सब तुम्हारे लिए काफी ज्यादा डेंजरस भी हो सकता है। जिसके साथ ही बबाता दो ये की रेप्लिका में उसकी मेमोरी को इंसर्ट करना स्टार्ट कर देती है और लूफेंग यहाँ पर आने वाली सिचुएशन के लिए काफी ज्यादा परेशान होता है क्योंकि उसे इसमें से किसी बात का भी पता नहीं होता कि यहाँ पर नेक्स्ट मोमेंट में क्या होने वाला है। मगर जैसे ही दो ये की मेमोरी उसके रेप्लिका में इंसर्ट हो जाती है तो उसी के साथ ही उसके रेप्लिका को उसके गुजरे सारे मोमेंट्स उसके माइंड में आने लगते हैं, जिसमें से उनके मास्टर, उनके लाइफ मोमेंट्स, उनकी जर्नी के सारे मोमेंट्स, उसकी बॉडीज को ट्रांसफर करने के मोमेंट्स और भी काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के मोमेंट्स उसके माइंड में आने लगते हैं। जिसकी वजह से दो ये की अवेकनिंग शायद से काफी ज्यादा पेनफुल रहती है। मगर जैसे ही दो ये होश में आ जाती है तो उसे देखते ही बबाता कहती है लूफेंग अभी के लिए तुम्हें अपना ख्याल खुद रखना होगा। और इसी के साथ ही दो ये एक मोमेंट से दूसरे मोमेंट में लूफेंग के सामने मौजूद होती है। इवन के लूफेंग इस अटैक को देखते ही रिस्पॉन्स करने की कोशिश तो करता है, मगर लूफेंग के अपने वेपन को बाहर निकालने से पहले ही दो ये उसके सामने मौजूद होती है और लूफेंग का सर तकरीबन उसके हाथ में होता है। मगर उसी के साथ ही दो ये रुक जाती है और उसके रुकने के पीछे की रीजन मास्टर का ओरा होता है जो कि लूफेंग की बॉडी में मौजूद है। और बात चाहे कुछ भी हो, दो ये कितनी भी ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, वो मास्टर के ओरा के लूफेंग की बॉडी में होने के बाद कभी भी लूफेंग को किल करने के इंटेंट से उस पर अटैक नहीं कर सकती। मगर जैसे ही दो ये रुकती है उसके यहाँ पर रुकने की वजह से इतना ज्यादा प्रेशर क्रिएट होता है कि बबाता और उसका थ्रोन दोनों ही काफी ज्यादा दूर जाकर गिरते हैं। जिसे देखते ही लूफेंग कहता है ये सच में सिर्फ एक इंस्टेंट में वहाँ पर मौजूद थी और एक ही सेकंड से पहले ये यहाँ पर मेरे पास आने के साथ ही रुक गई है। इसकी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर और अपनी पावर पर इतना अच्छा कंट्रोल, ये सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है। जिसके साथ ही दो ये लूफेंग से कहती है तुम्हारी बॉडी में मास्टर का ओरा मौजूद है, तुम कौन हो? जिसके साथ ही बबाता की आवाज उससे आती है जो कि उससे कहती है ये मास्टर का स्टूडेंट है। और यहाँ पर बबाता काफी ज्यादा मुश्किल से दोबारा से अपने थ्रोन को वापस लेकर आती है। जिसे देखते ही दो ये उससे कहती है बबाता क्या तुम अभी तक जिंदा हो? मगर उसी के साथ ही बबाता सबकी तरह इससे भी मजाक करने लगती है और इससे कहती है क्या तुम ये देखकर जल रही हो? दो ये इस वर्चुअल स्पेस में मैंने तुम्हें बनाया है, जिसकी वजह से तुम्हें मेरे सारे ऑर्डर्स को मानना होगा और मैं तुम्हें ये ऑर्डर करती हूँ कि तुम्हें लूफेंग की ट्रेनिंग करवाने में उसकी हेल्प करना होगी। जो देखते ही लूफेंग काफी ज्यादा एम्बैरेस भी फील कर रहा होता है क्योंकि अभी के लिए बबाता उसके सामने एक गॉड लेवल कैरेक्टर को ऑर्डर कर रही होती है। जिसके साथ ही दो ये जैसे ही अपने सामने अपनी रियल बॉडी और अपने टीममेट्स की रियल बॉडीज को देखती है तो उसे इस बात की समझ आ जाती है कि हाँ ये सब लोग मर चुके हैं और अभी के लिए बबाता ने उसे इसीलिए क्रिएट किया है ताकि वो लूफेंग को पावरफुल बना सके। मगर जबकि दो ये की मेमोरी उसकी बॉडी में होती है तो फिर वो अपने उसी एटीट्यूड के साथ बबाता और लूफेंग से कहती है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं तुम सबको यहाँ पर ही किल कर दूंगी और मुझे ये बताओ कि क्या मैं तुम्हारे ऑर्डर्स को ना मानते हुए तुम्हें किल कर सकती हूँ? जो सुनते ही बबाता काफी ज्यादा डर जाती है और लूफेंग को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रही होती। मगर उसी के साथ ही लूफेंग दो ये को अपनी रिस्पेक्ट पे करता है और उसे सीनियर बुलाता है। जिसके साथ ही दो ये लूफेंग की बॉडी को भी कंट्रोल करना स्टार्ट कर देती है और उसी के साथ ही लूफेंग से कहती है मास्टर का स्टूडेंट होने की बजाय तुम्हारी पावर फिर
भी काफी ज्यादा कम है और तुम काफी ज्यादा वीक हो। जिसके साथ ही दो ये जैसे ही लू फेंग पर एक अटैक करती है तो लू फेंग एक दफा के लिए मर जाता है, मगर यहाँ पर लू फेंग की मौत वर्चुअल स्पेस में हुई होती है। जिसका मतलब ये है कि लू फेंग यहाँ पर जब चाहे दोबारा अपीयर हो सकता है, क्योंकि इसे आप लोग एक कंप्यूटर गेम की तरह समझ सकते हो। लू फेंग की रियल बॉडी को इससे कोई भी खतरा नहीं है, मगर जैसे ही ये अटैक लू फेंग पर होता है तो उसी के साथ ही उसके माइंड में बबाता की आवाज आती है, जो कि उससे कहती है मुझे तुम्हें ये बताना तो याद ही नहीं रहा। हालांकि ये सारा सिस्टम मैंने क्रिएट किया है और ये सब एक वर्चुअल स्पेस है, मगर फिर भी इसमें जो भी पेन तुम फील करने वाले हो वो 100% रियल पेन है। जो सब सुनते ही और इस अटैक को फील करते ही लू फेंग के माइंड से सिर्फ एक ही बात निकलती है, क्या गॉड्स इस तरह से फाइट करते हैं? क्या गॉड्स की पावर इतनी अमेजिंग होती है? क्या गॉड्स का लेवल ये होता है? और इसी के साथ ही यहाँ पर लू फेंग का कॉन्शियसनेस कुछ देर के लिए फेंट होना स्टार्ट हो जाता है। और वैसे तो लू फेंग ने काफी ज्यादा लाइफ डेथ सिचुएशंस को देख रखा होता है, मगर पहली दफा लू फेंग ने डेथ को फील किया होता है, जिसकी वजह से एक काम तो जरूर होगा, लू फेंग को अब के बाद डेथ की कोई भी पेन नहीं रहेगी और ना ही उसे डेथ से डर लगेगा, क्योंकि उसने इसे पहले ही फील कर लिया है। मगर जैसे ही लू फेंग अपने कॉन्शियसनेस में अपने सारे ओल्ड मोमेंट्स को देखता है तो उसे ये भी समझ आ चुकी होती है कि अभी के लिए वो काफी ज्यादा पीछे है और उसका पावरफुल बनना तो अभी काफी ज्यादा दूर है। जिसके साथ ही बबाता लू फेंग की बॉडी को दोबारा से रीजनरेट करती है और इसी के साथ ही लू फेंग जैसे ही अपनी आईज ओपन करता है, लू फेंग जितने बड़े शॉक में होता है, यहाँ से आप लोग लू फेंग की पेन और उसकी हैरानगी और इस पावर का अंदाजा लगा सकते हो, जिसने केवल लू फेंग को भी इस तरह के शॉक में छोड़ दिया होता है। जिसके साथ ही लू फेंग कहता है क्या जो अभी अभी मैंने फील किया है क्या सच में वही डेथ थी? और जैसे ही दो ये लू फेंग के सामने आती है तो उसी के साथ ही लू फेंग कहता है सीनियर ने अभी तक सिर्फ एक ही ट्रिक को यूज किया है और उनकी एक ट्रिक यूज करते ही मैं अपनी मौत का मजा पहले ही चख चुका हूँ। जिसके साथ ही दो ये लू फेंग को दोबारा से उठने का और अपने आप को रिकवर करने का टाइम देती है और उसी के साथ ही साथ वो अपने क्रिस्टल को भी हैंडल कर रही होती है। जिसके साथ ही बबाता लू फेंग से कहती है ये जो क्रिस्टल इसके पास मौजूद है ये अपने अटैक्स को दो ये की विल के थ्रू चेंज कर सकता है और जिस तरह की अटैक फॉर्म दो ये को चाहिए ये उसी तरह की अटैक फॉर्म में चेंज हो जाता है। जिसके साथ ही दो ये लू फेंग से कहती है तुम मेरे हाथों के अंदर आकर अपनी बॉडी को भी मूव नहीं कर सकते, तुम मास्टर के स्टूडेंट होने के काबिल भी नहीं हो, तुम्हें अभी ही सारे इनहेरिटेंस को छोड़ देना चाहिए और यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि तुम हमारा इनहेरिटेंस होल्ड नहीं कर सकते। जिसके साथ ही दो ये अपने क्रिस्टल को बॉक्स फॉर्म से चेंज कर स्वॉर्ड फॉर्म में ट्रांसफर कर देती है और यहाँ पर उसके लू फेंग को ये सब कहने का मतलब ये होता है कि लू फेंग को पावरफुल बनना होगा, क्योंकि दो ये की मेमोरी में ये बात तो पक्का उसे याद आ चुकी होती है कि जिस कैरेक्टर ने इवन उसके मास्टर को भी किल कर दिया था उस कैरेक्टर से लू फेंग की जान को भी खतरा है, जिसकी वजह से ही वो लू फेंग को इसके लिए पहले ही वार्निंग दे रही होती है और लू फेंग को भी यहाँ पर इस बात की समझ आ जाती है। जिसके साथ ही लू फेंग दो ये से कहता है तो फिर मैं अपने सीनियर दो ये की गाइडेंस चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ क्या मुझे स्ट्रॉन्ग बनने में हेल्प करें, मुझे फाइट करना सिखाएं। जिसके साथ ही ये दोनों एक दूसरे के सामने फाइट करने के लिए खड़े हो जाते हैं और इसी सीन को देखते ही बबाता को इस बात की समझ आ जाती है कि अगर इन दोनों ने यहाँ पर फाइट की तो वर्चुअल स्पेस की हालत काफी ज्यादा बुरी हो जाएगी। जिसके साथ ही बबाता दोबारा से इस वर्चुअल स्पेस की शेप को चेंज करते हुए इन दोनों को एक अरीना में ट्रांसफर कर देती है और इसी के साथ ही इन दोनों से कहती है मुझे तुम दोनों की हेल्प करने दो ताकि मैं तुम दोनों को एक अच्छा सा बैटल एनवायरनमेंट भी प्रोवाइड कर सकूं। जिसके साथ ही जैसे ही यहाँ पर एक अरीना क्रिएट होता है तो उसी के साथ ही बबाता लू फेंग और दो ये से कहती है क्या तुम दोनों अभी के लिए अच्छा फील कर रहे हो, क्योंकि अभी के लिए तुम दोनों जिस अरीना में मौजूद हो वो हमारे मास्टर का क्रिएट किया हुआ अरीना हॉल स्टार मीटियोराइट से बिलोंग करता है। और इसी के साथ ही जैसे ही हम इस अरीना के एक व्यू को दूर से देखते हैं तो ये अरीना सच में काफी ज्यादा अमेजिंग लग रहा होता है और ये सारा इन्वायरमेंट ही बैटल इन्वायरमेंट में चेंज हो चुका होता है। जिसके साथ ही दो ये लू फेंग से कहती है मैं ये देखना चाहती हूँ कि तुम मेरा सामना कितनी देर के लिए कर सकते हो। और इसी के साथ ही दो ये लू फेंग पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है, जिसे देखते ही लू फेंग अपनी हैवी माउंटेन शील्ड का यूज करता है, मगर दो ये का पहला अटैक ही लू फेंग को काफी ज्यादा दूर जाकर गिरा देता है। जिसके साथ ही दो ये जैसे ही लू फेंग पर दोबारा से अटैक करती है तो लू फेंग उसे रोकने की काफी ज्यादा कोशिश तो करता है, मगर लू फेंग को दोबारा से वर्चुअल स्पेस में अपनी मौत देखना पड़ती है और लू फेंग की बॉडी दोबारा से मौत का मजा लेती है। जिसके साथ ही उसकी बॉडी दोबारा से रीजनरेट होती है और इसी के साथ ही लू फेंग कहता है मुझे भी अपनी ट्रिक्स को यूज करने की जरूरत है। जिसके साथ ही लू फेंग थंडर स्वॉर्ड का यूज करने लगता है और काफी ज्यादा स्पीड के साथ दो ये पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है और अभी के लिए लू फेंग 9 ग्रेड थंडर नाइफ का यूज करता है, जिसका अटैक होता तो काफी ज्यादा पावरफुल है, मगर दो ये इसे एक ही इंस्टेंट में डॉज कर लेती है और लू फेंग का अटैक इवन उसे टच भी नहीं हो पाता। जिसके साथ ही दो ये और लू फेंग के दरमियान रियल फाइट स्टार्ट हो जाती है, मगर जैसा कि मैंने आप सबको ट्रेलर की वीडियो में ही बताया था ये फाइट चाहे जैसी भी क्यों ना हो ये फाइट लू फेंग के लिए अच्छी नहीं होने वाली और यहाँ पर ऐसा ही होता है। दो ये के अटैक्स लू फेंग को बहुत ही इजीली रीच कर पा रहे होते हैं। जिसके साथ ही लू फेंग दोबारा से कहता है क्या मेरी सीनियर का हाथ अपनी विल पर जब चाहे अपने आप को ट्रांसफर कर सकता है, मगर उसी के साथ ही जैसे ही दोबारा से लू फेंग दो ये पर अटैक करने लगता है तो वो लू फेंग के अटैक्स को ही डॉज कर लू फेंग को काफी ज्यादा दूर गिरा देती है और जैसे ही वो लू फेंग पर दोबारा से अटैक करती है तो लू फेंग यहाँ पर थर्ड टाइम के लिए मर जाता है और इस बैटल को स्टार्ट हुए अभी के लिए तो पूरा 1 मिनट भी नहीं हुआ होता, मगर लू फेंग इस बैटल में भी 2 दफा मर चुका होता है। जिसके साथ ही लू फेंग की बॉडी दोबारा से रीजनरेट होती है और इसी के साथ ही लू फेंग अपने हेवन फॉरबिड शटल की अटैक फॉर्म का यूज करने लगता है और जैसे ही अपनी कोन फॉर्म को लेकर दो ये पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो दो ये अपनी किसी काफी ज्यादा यूनिक सी पावर का यूज करती है, जिसमें से बटरफ्लाई जैसी अटैक फॉर्म निकल कर बाहर आती है और ये बटरफ्लाइज दिखने में तो काफी ज्यादा क्यूट लग रही होती है, मगर इनकी गैदरिंग काफी ज्यादा किलर होती है और ये लू फेंग के अटैक को बहुत ही इजीली रोक लेती है। जिसके साथ ही जैसे ही दो ये अपनी अटैक फॉर्म को थोड़ा सा और पावरफुल बनाती है तो लू फेंग दोबारा से डिफीट हो जाता है और दोबारा से लू फेंग की डेथ इन बटरफ्लाइज के हाथों हो जाती है। जिस सब को देखते हुए लू फेंग कहता है ये पावर सच में काफी ज्यादा अमेजिंग है और मेरी सीनियर काफी ज्यादा पावरफुल है। और वहीं पर बबाता दो ये के लू फेंग को प्रैक्टिस करवाने के तरीकों को देखकर ही काफी ज्यादा डर रही होती है, क्योंकि चाहे वो आर्टिफिशियल
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही क्यों ना हो, लू फेंग की पेन के बारे में तो वो भी अंदाजा लगा सकती है कि लू फेंग अभी के लिए कितनी ज्यादा पेन में होगा। जिसके साथ ही लू फेंग जैसे ही उठता है तो उसी के साथ ही दोबारा से अपनी सीनियर के साथ फाइट करने लगता है और यहाँ पर एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि बार बार लू फेंग को डेथ का सामना करना पड़ रहा होता है। जिसके साथ ही दो ही के साथ क्लोज कॉम्बैट करते हुए लू फेंग कहता है, बात चाहे जो भी हो, इतनी ज्यादा डेथ के प्रेशर को फेस करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई ना कोई बोनस जरूर मिलने वाला है। और इसी के साथ ही हम लू फेंग की पावर का गैदर होना स्टार्ट होता देखते हैं, जहाँ पर लू फेंग की सारी पावर उसकी बॉडी में गैदर होना स्टार्ट हो जाती है और सारी पावर एक पॉइंट पर जमा होने के बाद लू फेंग की बॉडी में अच्छे से शेयर होने लगती है और ये सारी पावर लू फेंग की बोन्स को और भी पावरफुल बना देती है। जिसके साथ ही बबाता ये सब देखते हुए कहती है, लू फेंग की सारी जेनेटिक एनर्जी एक साथ गैदर हो रही है। मगर उसी के साथ ही लू फेंग भी दो ही का सामना करना नहीं छोड़ता और बार बार उसके साथ क्लोज कॉम्बैट करने के लिए आगे जा रहा होता है और बार बार काउंटलेस डेथ को एक्सपीरियंस कर रहा होता है। और वहीं पर दो ही भी लू फेंग को मोटिवेट करने के लिए यही सारे सेंटेंसेस का यूज कर रही होती है कि अगर तुम मेरे साथ फाइट करने के लिए अपनी स्ट्रेंथ को मेरे बराबर भी नहीं कर सकते तो फिर तुम्हें मेरे साथ फाइट करने से पहले ही हार मान लेना चाहिए थी। जिसके साथ ही दो ये जैसे ही लू फेंग पर दोबारा से अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगती है तो तब तक लू फेंग की सारी पावर उसकी बॉडी में अच्छे से ट्रांसफर हो चुकी होती है। दो ही के अटैक को बहुत ही इजीली रोक लेता है, जिसको देखते ही इवन बबाता भी कहती है, लू फेंग की फिजिकल बॉडी ने स्टार ट्रैवलर लेवल का ब्रेक थ्रू कर लिया है और लू फेंग की फिजिकल पावर भी अभी के लिए पहले से ज्यादा हो चुकी है। और वहीं पर हम देखते हैं जैसे ही दो ये भी ये देखती है कि लू फेंग ने उसके अटैक को जब से फाइट स्टार्ट हुई है तब से लेकर अभी के लिए पहली मर्तबा रोका होता है तो दो ये भी ये देखकर थोड़ी सी शॉक होती है कि इवन के लू फेंग फाइटिंग एक्सपीरियंस को हासिल करते करते भी अपनी पावर को अच्छे से बूस्ट कर पा रहा होता है और फाइट के दौरान ही ब्रेक थ्रू कर लेता है।